हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम देखेंगे यूजेस ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलोइड्स। यूजेस ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलोइड्स। अब ये जो पार्ट है ये लास्ट पार्ट है आपका सिलेबस का, सॉरी आपके चैप्टर का, जो है चैप्टर आपका हेलो अल्केन एंड हेलोइड्स। ओके, ये जो हेलो अल्केन एंड हेलोइड्स है इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट बचा हुआ है, जिसके बाद ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। ओके, सो देखिए हमें आज देखना है यूजेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे CH2Cl, जिसे कहा जाता है डाइक्लोरोमीथेन, जिसे कहा जाता है डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन। अब ये जो डाइक्लोरोमीथेन है ये यूज किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट यानी कि ये डिसॉल्व कर सकता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो इस डाइक्लोरोमीथेन में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो जब कोई लैबोरेटरी हो या कहीं इंडस्ट्रीज एरिया हो तो वहां पर ये सॉल्वेंट एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाएगा, क्योंकि हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें डिसॉल्व हम कर पाएंगे इसलिए। ओके, नेक्स्ट पेंट रिमूवर। डाइक्लोरोमीथेन इज यूज्ड एज पेंट रिमूवर, यानी अगर आपने कहीं पर पेंट लगा लिया है सो आप उस डाइक्लोरोमीथेन का यूज कर उस पेंट को आप रिमूव कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट एरोसोल स्प्रे प्रोपेलेंट। एरोसोल मींस कोलोइडल पार्टिकल्स है। अब आपको फॉर एग्जांपल बताना चाहूंगा ये डस्ट पार्टिकल्स। अब देखिए ये डस्ट पार्टिकल्स है। ओके, अब ये डस्ट पार्टिकल्स है। ओके, अगर आप इस जगह पर डाइक्लोरोमीथेन यहां पर पॉलिश कर लोगे, डाइक्लोरोमीथेन से आप यहां पर पॉलिश कर लोगे, तो अगर एरोसोल पार्टिकल यहां पर सेटल डाउन होने की कोशिश करेंगे तो वो हो नहीं पाएंगे। इसी को कहा जाता है एरोसोल स्प्रे प्रोपेलेंट। यानी कि अगर आपने यहां पर डाइक्लोरोमीथेन स्प्रे कर लिया तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स है ये यहां पर सेटल डाउन नहीं हो पाएंगे। ओके, और ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, यही इसका एक यूज है। ओके, नेक्स्ट वन इफेक्ट। अब इफेक्ट क्या होगा? अगर डाइक्लोरोमीथेन स्किन के कांटेक्ट में आ चुका है तो उसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, स्किन बर्न हो सकती है। ओके, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। विजुअल इंपेयरमेंट, दैट मींस आंखों से देखना मुश्किल हो सकता है, सो इस तरह के इफेक्ट डाइक्लोरोमीथेन दिखाएगा जब वो किसी के कांटेक्ट में आ जाए, किसी स्किन के या फिर आपके आईज के कांटेक्ट में अगर आ जाएगा तो इस तरह के इफेक्ट्स आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म। CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म। अब इसका यूजेस देखते हैं एज ए सॉल्वेंट। ओके, फार्मास्यूटिकल कंपनीज या फिर डाई इंडस्ट्रीज। ओके, यहां पर ये सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाएगा। क्लोरोफॉर्म जो है ये क्लोरोफॉर्म, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं, इसलिए एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाएगा। अब जरूरी यूज ये है जो क्लोरोफॉर्म है उस क्लोरोफॉर्म का यूज कर आप फ्रेयॉन सिंथेसिस कर सकते हो, फ्रेयॉन बना सकते हो। फ्रेयॉन आपको पता होगा, फ्रीजर जो होता है ऊपर कूलिंग का एक सेपरेट डिपार्टमेंट होगा, उसमें जो यूज किया जाएगा वो फ्रेयॉन्स होगा, क्योंकि कूलिंग के लिए फ्रेयॉन्स यूज किए जाते हैं। ओके, तो इसकी सिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफॉर्म आपको यूज करना होगा। ओके, अब इफेक्ट क्या होगा? ये फॉस्जिन बनाएगा। अब ये फॉस्जिन है क्या? फॉस्जिन है देखिए COCl। ओके, इसका स्ट्रक्चर है इस तरह से C+O Cl, ये हुआ फॉस्जिन। अब ये जो फॉस्जिन है ये कैसे बनेगा? जब क्लोरोफॉर्म यानी कि देखिए क्लोरोफॉर्म ये रिएक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ,
तो उनसे बन जाएगा ये फॉस्जिन, उनसे बन जाएगा ये फॉस्जिन। अब ये जो फॉस्जिन है ये क्यों बनता है? अगर आप क्लोरोफॉर्म को ओपन स्पेस में रखोगे, अगर आप क्लोरोफॉर्म को ओपन स्पेस में रखोगे तो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है यानी कि सनलाइट है उनके साथ रिएक्शन हो जाएगी, सनलाइट ऑक्सीजन एयर जो है उनके साथ रिएक्शन हो जाएगी और ये फॉस्जिन बन जाएगा, ये फॉस्जिन बन जाएगा। अब ये फॉस्जिन है क्या? सो ये फॉस्जिन एक टॉक्सिक गैस है, ओके, ये एक टॉक्सिक गैस है जो ह्यूमन बॉडी को बहुत इफेक्ट दिखा सकता है, ओके। इसीलिए जो क्लोरोफॉर्म है उसे एम्बर कलर्ड कंटेनर्स में रखा जाता है, एम्बर कलर यानी कि डार्क एम्बर कलर, दैट मींस ब्राउन कलर का जो जार्स में मेडिसिन आप देखते होंगे, मेडिसिन की जो बॉटल्स होते हैं उन बॉटल्स की कलर में आप ब्राउन कलर देख सकते हैं, उस तरह की कलर्स के जार में कंटेनर में इसे रखा जाता है क्लोरोफॉर्म को, क्योंकि अगर उसे ओपन कर लिया तो ये फॉस्जिन जो है, जो टॉक्सिक एयर है, जो टॉक्सिक गैस है वो बन जाएगा, ओके। नॉर्मली हेडेक, फटीग, ओके, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस पर भी ये इफेक्ट कर सकता है, ओके। सो इसलिए क्लोरोफॉर्म जो है उसे डार्क एम्बर कलर कंटेनर में स्टोर किया जाता है, ओके। नेक्स्ट, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एज अ सॉल्वेंट, इनमें भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाएगा इसे। ड्राई क्लीनिंग रिएजेंट, अब ड्राई क्लीनिंग रिएजेंट, इसे ड्राई क्लीनिंग रिएजेंट क्यों कहेंगे? आपको पता है, आप अगर क्लोथ्स ड्राई करना चाहोगे तो आप सनलाइट के नीचे रखोगे तो वो ड्राई हो जाएगा। उसी तरह से कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें अगर सनलाइट से एक्सपोज कर लोगे आप तो वो रिएक्ट हो जाएगा, उसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, लेकिन अब उसे एक्सपोज नहीं करना है, ओके, एक्सपोज टू सनलाइट नहीं करना है, लेकिन उसे ड्राई भी करना है, ओके। अगर वो मॉइस्ट है तो उसे ड्राई भी करना है, तो आप क्या करोगे? तो इस तरह का ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो यूज करोगे जो उसे ड्राई कर देगा, ओके। सो ये ड्राई क्लीनिंग रिएजेंट एज यूज किया जाता है, ओके। नेक्स्ट, पेस्टिसाइड। अब पेस्टिसाइड, जो पेस्टिसाइड हम यूज करते हैं खेतों में, उस पेस्टिसाइड्स को बनाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज किया जाता है। इफेक्ट, अगर आई के कांटेक्ट में होगा सो आई इरिटेशन हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा, परमानेंट डैमेज टू नर्व सेल यानी कि जो नर्व सेल्स है वो पूरी तरह से डैमेज हो सकते हैं, ओके। सो ये हुआ इफेक्ट किसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अब देखिए ये ग्रुप है 1 2 3 टाइप्स के ये कंपाउंड्स दिए गए हैं, ये एक फैमिली है, ओके। इन फैमिली को कहा जाता है फ्रेयॉन्स, देखो यहां पर दिया है फ्रेयॉन्स। अब ये जो फ्रेयॉन्स है ये किस तरह से बनता है? देखिए फ्रेयॉन्स, अब ये CH4 है, मीथेन। अब ये जो मीथेन है इनमें जो हाइड्रोजन आइटम्स अवेलेबल है वो रिप्लेस हो जाएंगे किससे? क्लोरीन और फ्लोरीन से, क्लोरीन और फ्लोरीन से। सो देखिए यहां पर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय 2 फ्लोरीन, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय 3 क्लोरीन, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय 1 फ्लोरीन, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय 1 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय 2 फ्लोरीन। यानी कि ये जो ग्रुप है ये फैमिली है जिसे कहा जाता है फ्रेयॉन्स, ओके। अब ये जो फ्रेयॉन है सॉल्वेंट, एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाएगा इन कॉस्मेटिक्स। आपको पता है फ्रेयॉन्स कूल करता है, फ्रेयॉन्स कूलिंग रिएजेंट, ये एक तरह से कूलिंग रिएजेंट है। तो जो फेशियल जो किया जाता है, जो फेशियल किया जाता है उसमें ये जो फ्रेयॉन्स है एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाएगा, यानी उसे डिसॉल्व कर अगर आप स्किन पर लगा लोगे तो आपको स्किन पर कूल सा फील होगा,
Okay, so as a solvent in cosmetics, okay, in fire extinguisher, अब जो फायर है वो उसे कैच नहीं कर पाता, वो इसीलिए फायर एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है. ओके, सो इफेक्ट्स. अब इफेक्ट क्या है? अगर ये फ्रेयॉन जो हमारा सेकेंड लेयर है स्ट्रैटोस्फेयर, ओके, जो सेकेंड लेयर है, सबसे पहला ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रैटोस्फेयर. अब स्ट्रैटोस्फेयर उसका जो एरिया है वो कितना है? जो एनवायरनमेंट में जो एयर है उसका जो ब्लैंकेट है उसमें टाइप्स है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रैटोस्फेयर. ओके, अब जो सेकेंड लेयर है ऊपर का, वो सेकेंड लेयर कहां से कहां तक है? 16 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर या फिर 59 किलोमीटर. ओके, सो उसके बीच में 16 टू 35 किलोमीटर तक, 30 किलोमीटर तक ओजोन लेयर है. ओके, अगर यही फ्रेयॉन अगर उस ओजोन लेयर में चला जाएगा तो वो ओजोन लेयर में छेद बना देगा, उस ओजोन लेयर में छेद बना देगा. और जब वो ओजोन लेयर में छेद बना लेगा तब जो सनलाइट है उनसे जो रेडिएशन आ रहे थे वो डायरेक्टली अर्थ पर पहुंच जाएंगे, अर्थ पर आ जाएंगे और उससे डैमेज हो सकता है. ओके, सो ये जो डिप्लीशन है ओजोन लेयर का वो फ्रेयॉन्स की वजह से होता है. अब लास्ट डीडीटी डाइक्लोरो. ओके, डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो मीथेन, सॉरी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो मीथेन. फिर से एक बार बता दूं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो मीथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो मीथेन. शॉर्टकट में कहा जाता है DDT. अब ये जो DDT है एज अ इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है, एज अ इंसेक्टिसाइड. नेक्स्ट, हाई स्पेसिफिक इन टॉक्सिसिटी. टॉक्सिसिटी उसकी स्पेसिफिक मैनर में है. ओके, नेक्स्ट इफेक्ट. अब इफेक्ट क्या है? ये पॉल्यूशन करता है. किस तरह का पॉल्यूशन? एयर, ये एयर में कर सकता है, वाटर में कर सकता है. ओके, अब ये पॉल्यूशन के लिए क्यों जिम्मेदार है? पॉल्यूशन के लिए ये जिम्मेदार क्यों है? क्योंकि ये जो DDT है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है. नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर यानी ये जो नेचर है इस DDT को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा. ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है. ओके, सो इसीलिए ये पॉल्यूशन करेगा. अब ये तो हुआ यूजेस ऑफ हैलो ऑर्गेन एंड हैलो ऑर्गेन्स. सो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो एंड हो चुका है. अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन नेक्स्ट